पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम कथा प्रथम दिन द्वितीय सत्र। कथा का पहला दिन कथा के महात्म्य को समझने का होता है कि आज से लेकर 9 दिन तक हमें जो कथा सुननी है वो कथा क्या है। इसीलिए हरेक ग्रंथ में उसका महात्म्य बताया है। लेकिन ये रामचरितमानस राम कथा ऐसा ग्रंथ है कि जिसका महत्व राम कथा नहीं लेकिन जगत भर के शास्त्र और संत बताते हैं। भगवत गीता में योगेश्वर ने कहा है कि जो खुद की प्रशंसा करता है उसका विनाश होता है। और हमारे साहित्यकार कहते हैं बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। जमीन पर कोई हीरा पड़ा हो तो वो खुद नहीं कहता कि मेरा मूल्य बहुत बड़ा है। काफी लोग उस पर पैर रखकर भी चले जाते हैं, धूल उड़ाते हैं, लेकिन वहां से कोई जवेरी निकलता है तो वो पहचान लेता है। उसी तरह जगत भर के संतों ने पहचाना कि परम का रस जहां बहता है वो कथा राम कथा है। और ऐसा मत मानिए कि राम कथा हमारे परिश्रम से फलित होती है। शास्त्र में कहा गया है कि राम कथा जब 3 तत्व इकट्ठे होते हैं तभी हो सकती है। सबसे पहला तत्व है संकल्प। संकल्प यानी कि विचार नहीं। विचार तो हमें बहुत आते हैं, एक क्षण के लिए भी हमारा मन शांत नहीं रहता, विचारों के बिना नहीं रहता। हमारा मन अविरत विचार करता रहता है, लेकिन उस विचार का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है संकल्प का। जो विचार दृढ़ हो जाए उसे संकल्प कहते हैं। इस पावन धाम के महंत श्री मौनी बापू ने संकल्प किया। हमारे जसदन के महंत भार्गवदास बापू ने संकल्प किया कि भूतेश्वर के सानिध्य में एक राम कथा का आयोजन करना है। आप सब ने संकल्प किया अब हमें आज राम कथा सुनने के लिए जाना है। आप जब घर से बाहर निकले होंगे तभी मन में अनेक विचार भी आए होंगे कि अभी इतना काम पड़ा है, इतना काम बाकी है। लेकिन जो विचार दृढ़ हो गया उसे ही संकल्प कहते हैं। आप सब यहां पर बैठे हैं वह आपके संकल्प का परिणाम है। तो पहला तो है संकल्प, दूसरा है यत्न। सिर्फ संकल्प से कुछ नहीं होता, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। ये इतना बड़ा पंडाल लगाया है, इतनी व्यवस्था है, इसमें कई लोगों ने परिश्रम किया है। हमें भी अपने घर से यहां तक पहुंचने के लिए यत्न करना पड़ेगा। तो ये दो चीज हमारे हाथ में है,
एक तो है संकल्प, दूसरा है यत्न। हम संकल्प कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन तीसरी चीज जब तक हमारे जीवन में ना आए तब तक हम राम कथा में नहीं पहुंच सकते, और वह है हरि कृपा। जिसके भाग्य में हरि कृपा है, जिसके ऊपर हरि कृपा है, वही राम कथा को प्राप्त कर सकता है, वही राम कथा सुन सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावन धरे सोई मार्ग होई, पाव धरे तेहि मार्ग होई। गोस्वामी जी ने लिखा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया अति हरि कृपा, सिर्फ हरि कृपा नहीं, अति शब्द का उपयोग किया है। अगर हमारे जीवन में सुख है, साहिबी है, अच्छा मकान है, बढ़िया भोजन मिलता है, तो मानिए कि हमारे ऊपर हरि कृपा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं, तो मानिए कि हम पर हरि कृपा है, अति हरि कृपा है। राम कथा को वही सुनने आ सकता है जिसको राम जी बुलाते हैं। तो एक अर्थ ये है कि हम यहां पर आए नहीं है, हमको राम जी ने बुलाया है। राम जी ने हमें बुलाया है उसकी कथा सुनने के लिए। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, पाव देहु सोई मार्ग होई। वही इस यात्रा में आ सकता है जिसको भगवान बुलाते हैं। वरना कई लोग ऐसे भी हो गए जिसको यहाँ पर आना था लेकिन वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, और कई लोग ऐसे भी हो गए जिसको यहाँ पर नहीं आना था और किसी जगह पर जाना था, लेकिन वो यहाँ पर आ गए। उसका एक ही कारण है कि उस पर अति हरि कृपा है। जिस तरह से ये तीन तत्व मिले तभी राम कथा हो सकती है, उसी तरह अगर तीन तत्व हमारे जीवन में आए तब ही हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम। जगत में अगर तुम यत्न करो तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तीन बड़े दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयम। सबसे पहले तो ये मानव देह का मिलना सबसे दुर्लभ है, ऐसे ही ये नहीं मिल जाता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीव 1 से लेकर 84 लाख योनियों में फिरते फिरते एक दिन यह मानव शरीर को प्राप्त करता है। मानव शरीर बहुत मूल्यवान है। देह माध्यमम खलु धर्म साधनम। ये जो देह है वही धर्म के लिए एक प्रमुख साधन है। अगर देह ना हो तो हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। बड़ा दुर्लभ है ये मानव देह,
और इतना ही नहीं कि हमारे सब के लिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं लेकिन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि पुण्य से देवत्व मिलता है, लेकिन देव बनने के बाद पुण्य खर्च होता जाता है। स्वर्ग में गए तो पुण्य खर्च होगा, वैकुंठ में गए पुण्य खर्च होगा, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब देवता कहते हैं कि हमें फिर से मृत्यु लोक में जाना है, हमें मानव बनना है। इतना दुर्लभ है कि देवता मानव बनकर आते हैं। और इसीलिए हम सब कथा में कहते हैं कि देव बनने की बहुत उतावल मत कीजिएगा। वैसे भी एक दिन बच्चा कह देगा कि हमारे जो बाबूजी है वो देव बन गए। देव तो एक दिन बन ही जाना है, लेकिन हमें हरि कृपा से मानव शरीर मिला है, तो ये मानव जन्म किस तरह से सार्थक हो। क्योंकि ये मानव शरीर है वो सीढ़ियों की तरह है। जिस तरह से सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाया जा सकता है, उसी तरह मानव मानव बनकर देव बन जाता है। मानव मानव से भगवान की उपाधि तक पहुंच जाता है। हमारे सौराष्ट्र में संत हुए जलाराम बापा, जूनागढ़ में हमारे संत हुए नरसिंह मेहता, मेवाड़ में मीराबाई, तुकाराम, एकनाथ जी महाराज, ये सब मानव थे, लेकिन अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत किया, ऐसे भगवान की भक्ति की कि अब हम उसे मानव नहीं मानते। तो यही वो मानव शरीर है जिससे अगर वो चाहे जीव तो मानव से देव बन सकता है। और मानव शरीर मिलने के बाद अगर सचेत न रहा तो मानव मानव में से पशु बन जाता है। पशु किसे कहते हैं? जो पाश से बंधा हुआ है वही पशु है। मोह के पाश से, अज्ञान के पास से, अहंकार के पास से जो बंधा हुआ है वही पशु है। और देव किसे कहते हैं? जो ईश्वर से बंधा हुआ है, जो भक्ति से बंधा हुआ है, जो योग से, जो ज्ञान से बंधा हुआ है, वो देव है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और ये मानव शरीर ऐसा है, सुर दुर्लभ, सुर यानी कि देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम आगे राम जन्म की कथा में सुनेंगे कि देवताओं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें मनुष्य लोक में भेजिए, मनुष्य लोक में भी हमें अयोध्या में भेजिए, जहां भगवान मानव बनकर आए हैं। क्योंकि राम जी की जो लीला है ना, उसे कोई देव नहीं देख सकता। जो सद्भाग्य अवधवासियों का है, वैसा सद्भाग्य इंद्र का भी नहीं है। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वैसा है मानव शरीर।
तो पहला तत्व है मानव शरीर का मिलना। बाकी जो जीव जंतु पशु पंखी कीट है वह भजन नहीं कर सकते, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए मानव शरीर का होना अनिवार्य है। इसीलिए मानव शरीर को दुर्लभ कहा है। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में कहते हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मानव शरीर तो मिल भी जाए, लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद जो सबसे दुर्लभ है वह है मुमुक्षा का होना। मन के अंदर मोक्ष की भावना जगना उसे मुमुक्षा कहते हैं। मन में हरि रस पीने की तलब होना उसे मुमुक्षा कहते हैं। मानव शरीर मिलने के बाद मानव कई प्रकार के बंधनों में बंध जाता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मानव होकर उसके मन में मुमुक्षा होती है, फिर हम उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। जब तक हमारे मन में भगवान को जानने की प्यास नहीं है, तब तक अगर भगवान सामने भी आकर खड़े हो गए तो हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। रामायण में उल्लेख है कि राम जी के सामने काफी असुर आए और असुरों ने राम जी के साथ युद्ध किया, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए कि वो भगवान है। भगवान को पहचानने के लिए मन के अंदर मुमुक्षा का होना अनिवार्य है। जब तक इस मन के अंदर मुमुक्षा न हो, भगवान को पाने की, भगवान का अनुभव करने की आस न हो, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा। सबसे पहले है प्यास। प्यास होनी चाहिए। मन में प्यास हो, फिर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर प्रतीक्षा। रामायण में कथा है शबरी की। शबरी 5 साल की थी तब उसके गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, राम तेरे पास आएंगे, तू यहीं पर बैठकर भजन कर। और 5 साल की वह शबरी आज वृद्ध हो गई, बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी वही प्रतीक्षा कि मेरे प्रभु आएंगे। और एक दिन कथा कहती है कि भगवान आए। तो सबसे पहले मन में प्यास हो कि मुझे भगवान का अनुभव करना है, मेरे जीवन में कुछ सार्थक तत्वों को ले आना है, ऐसे विचारों को मुमुक्षा कहते हैं। और अंत में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वम, मानव शरीर का मिलना दुर्लभ। मानव शरीर मिलने के बाद मुमुक्षत्वम, मन में मोक्ष की आकांक्षा जगना उससे दुर्लभ। और इस जगत में सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो वह है महापुरुष संश्रयम। कोई महापुरुष मिले, कोई सदग्रंथ मिले, उससे ज्यादा दुर्लभ इस जगत में कुछ भी नहीं। सदग्रंथ किसे कहे तो के राम कथा वो ऐसा सदग्रंथ है, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। जिसको भगवान का अनुभव हो चुका है, जिसको भगवान मिल चुके हैं, वह भी यह राम कथा कहते हैं, वह भी यह राम कथा सुनते हैं। ऐसी है राम कथा।
और जिसको भी कुछ अनुभव नहीं हुआ उसको भी यह कथा सुनने से उन्नति होती है, वह भी धीरे धीरे भगवान तक पहुंचता है। और जो पहुंच चुका है वह भी यह राम कथा में लीन रहता है। तो सबसे दुर्लभ कहा कि कोई महापुरुष, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें राम की तरफ आगे बढ़ने का इशारा कर दे, कोई ऐसी कथा मिल जाए जो कथा हमें भगवान का अनुभव करा दे, हमारे मन की व्याधियों को मिटा दे। महापुरुष का मिलना सबसे दुर्लभ है, भगवान शंकराचार्य ने कहा। यानी कि ऐसा गुरु मिलना जो हमें भगवान से मिलाए, वह सबसे दुर्लभ। गुनाम अज्ञान रूनाम प्रकाश, जो हमें संसार के अज्ञान से हटाकर राम के प्रकाश में ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है, उसे कोई व्यसन होता है, तो वो जो व्यसन है वो ऐसे ही नहीं होता। पहले थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो व्यसन बढ़ता है। उसी तरह से हम को अगर गुरु मिल गए तो गुरु पहले एक दिन के लिए हमें भगवत कथा में ले जाएंगे। अगर एक बार हमने इस राम रस को पिया तो हमें इस रस को चखकर ऐसा लगेगा कि नहीं, यह रस सबसे बढ़िया है। और कथा किसे कहते हैं? कथा की व्याख्या करते हुए संतों ने कहा के रसे स्थित करोति इति कथा, जो हमें भगवान के रस में ले जाए, जो हमें भगवान के रस में स्थिर कर दे, वही कथा है। राम कथा में राम रस बहता है, राम रस यहां से पिलाया जाता है। राम रस को पीने के लिए हम सब आए हैं। एक अद्भुत भजन है, उस भजन का सार भी यही है। कहा है कि ये राम कथा का जो पंडाल है ना, उस पंडाल को सामान्य पंडाल मत समझिएगा। राम कथा के पंडाल को राम सभा कहा है। यहां पर जो ये ग्रंथ रखा हुआ है, वैसे तो हम उसे पोथी जी कहते हैं, लेकिन जब कथा का प्रारंभ हो तब ये पोथी नहीं है, अब ये परमात्मा है, भगवान का वांगमयी स्वरूप है। यहाँ राम कथा के रूप में स्वयं राम जी हमारे बीच विराजमान है। राम कथा शब्दों से बनी हुई एक अद्भुत राम जी की प्रतिमा ही है। जिस तरह से मैं यहां से बोल रहा हूं और मेरी आवाज इस माइक के जरिए आप तक पहुंच रही है, उसी तरह इस व्यासपीठ पर अगर चाहे कोई भी बैठे, वो जो बोलता है वह भगवान की वाणी है। इसीलिए हम सब वक्ता को आदर देते हैं, वक्ता की पूजा करते हैं। यह कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन परमात्मा शब्दों का रूप धारण कर कर हमारे बीच में 9 दिवस के लिए रहेगा। इसीलिए इसका इतना महत्व है कि इस पंडाल को सिर्फ मंडप नहीं कहेंगे, इस पंडाल को संतों ने राम सभा कहा। और जीव
जब तक उसका पुण्य न बढ़े, जब तक वह सत्कर्म न करे, तब तक वो राम सभा में नहीं पहुंच सकता। राम सभा में पहुंचने के लिए हनुमान जी की कृपा होनी चाहिए। द्वार पर हनुमान जी गदा को लेकर बैठे हैं। जो सद्भागी जीव है उसे ही इस राम सभा में आने का अवसर मिलता है। रामायण में कथा है सुग्रीव की। सुग्रीव यानी कि जीव। सुग्रीव ने कभी कोई पुण्य नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी राम जी का मित्र बन गया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की मित्रता थी हनुमान जी से। कोई ऐसे सदगुरु मिल जाए जो सदगुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें राम सभा में ले जाए। जिसने वह राम रस पिया है वही हमको वो राम रस पिला सकता है। राम सभा माय में रमवान ज्ञाता, राम सभा माय में रमवान ज्ञाता, पसली भरी ने रस पीधो रे, राम सभा में रमवान ज्ञाता। प्यालो मारा सदगुरे पायो दी हो दी, बीजे प्याले रंग रेली रे, पेलो प्यालो मारा सदगुरे पायो दी हो दी, बीजे प्याले रंग रेली रे, त्रीजो प्यालो मारा रोमे रोम व्याप्यो, त्रीजो प्यालो मारा रोमे रोम व्याप्यो, चौथे प्याले प्रभु देवी रे, राम सभा माय में रमवान ज्ञाता, राम सभा माय में रमवान ज्ञाता। जब गुरु का अनुग्रह हो, जब गुरु की कृपा हो, तभी शिष्य को वो अनुभव हो सकता है। गुरु वह है जिसने अनुभव लिया है। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति न होय ही प्रीति। जब तक हम उसे जान नहीं लेते तब तक हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन जानने की योग्यता हम में कहां से आएगी? तो वह गुरु से आएगी। गुरु को व्यक्ति मानना मूर्खता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वह है जिसने अनुभव किया है। और ऐसे गुरु की कृपा हो तभी हमें यह राम रस का स्वाद आ सकता है। और एक बार अगर हमें यह राम रस चख लिया, फिर हम बार बार कहेंगे कि हमें यह रस पीना है। यही रस शाश्वत है, यही रस सर्वोत्तम है। बाकी के जो रस है ना, वह रस नाशवंत है। अगर हमने कोई मिठाई खाई तो 1 घंटे के बाद उस मिठाई का स्वाद हमारी जीभ के ऊपर नहीं रहेगा। अच्छे से अच्छा भोजन हमने किया तो उस भोजन का स्वाद हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन तक रख सकेंगे। लेकिन यह राम रस ऐसा है कि एक बार हमने पी लिया तो आज जन्म हम उसे भूल नहीं पाएंगे। वैसा है यह राम रस। रस बस थई मारा रसिया साथ दी हो दी, बात न सुझे मने बीजी रे,
બસ થઈ હું તો રસિયા સાથે જી હોતી વાત સુજે નહીં બીજી રે મોટા યોગેશ્વર જેને સપને ન આવે મોટા યોગેશ્વર જેને સપને ન આવે તે મારે દિલમાં ધારી રે રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા તા રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા તા ફસલી ભરીને રસ પીધો રે રામ સભામાં અમે રમવાને ગયા તા। राम कथा वो राम सभा है जहाँ स्वयं राम जी यह राम तरीक मानस का रूप धारण कर कर हमारे बीच में बैठे हैं। राम कथा का एक एक शब्द राम जी का अंश है। यह कोई व्यक्ति की वाणी नहीं है। अगर व्यक्ति ने कही होती तो एक दो दिन में यह निरर्थक हो जाती। जैसे अगर अच्छी से अच्छी मूवी हो, अच्छी से अच्छी फिल्म हो, वह हम एक बार देखें, दो बार देखें, 3 बार देखें, फिर चौथी बार हमें मजा नहीं आएगा। अच्छी से अच्छी कोई पुस्तक हो, उस पुस्तक को हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार हमें नहीं मजा आएगा। लेकिन ये राम कथा कैसी है? युगों युगों से लोग उसे कहते आए हैं, युगों युगों से इसे लोग सुनते आए हैं, युगों युगों से यह राम कथा का चिंतन होते आया है। और ऐसे कितने भी युग चले जाए, कहने वाले चले गए, सुनने वाले चले गए, लेकिन यह जो तत्व है राम कथा का वह शाश्वत है। कहने वाले बदलते रहते हैं, अपनी शैली बदलती रहती है, सुनने वाले भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो मूल तत्व है वह राम कथा एक है। वही है जो युगों युगों से बुद्ध लोगों के लिए विश्राम का स्थल बना है। इसीलिए इसको अखंड कहते हैं, इसको शाश्वत कहता है। ऐसा कोई तत्व, ऐसी कोई कथा हो तो यह कथा, यह राम कथा है। आ अखंड है वतन मारा सदगुरु एती दाती अन अखंड सौभागी की धारे अखंड है वतन मारा सदगुरु एती धारी हो जी अखंड सौभाग्य हमने की धारे बड़ा मेता नरसिंहा स्वामी भले बड़ा मेता नरसिंहा स्वामी दासी पूर्ण सुख पामी राम सभा में रमवान गया था राम सभा में रमवान गया था पहली भरी रस पीधो रे राम सभा में रमवान गया था राम सभा में रमवान। राम कथा वह राम सभा है। राम सभा में आकर हमको क्या मिलता है? तो कि राम सभा में आकर जीव है वह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करता है। जैसे कोई स्त्री है वह गले में मंगलसूत्र पहने, अपने माथे पर श्रृंगार करे, तो उसका एक अर्थ ऐसा है कि उसका पति हयात है, वो सौभाग्य का प्रतीक है। उसी तरह से जो संत होते हैं वह अपने कपाल में तिलक करते हैं, अपने गले में माला पहनते हैं, हाथ में बेरखा रखकर हरि नाम का स्मरण करते हैं। उसका अर्थ यह है कि उस पर भगवान की कृपा है। इसीलिए संत अपने आप को दास कहते हैं और राम जी को मालिक कहते हैं।
भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्व मानव का शरीर मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। मानव होकर मन में राम जी को राम की कथा को प्राप्त करने की जिज्ञासा होना वह उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और तीसरा चरण हमें राम कथा मिल जाए वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। मीरा कहती है कि ऐसे वर को मैं क्या करूंगी जो आज जीता है कल मर जाएगा। अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं हरि से शादी करूंगी, भगवान से लगन करूंगी, क्योंकि भगवान हमेशा रहता है। और मीरा कहती है कि अगर मेरा पति ईश्वर होगा तो मैं अखंड सौभाग्य रहूंगा। राम कथा हमें वह सौभाग्य देता है। राम रस ऐसा है कि हम 9 दिन तक पिएंगे, फिर आजीवन हमें इस रस की याद रहेगी। राम कथा हमें महापुरुषों का आश्रय देती है।